हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप वन बायोकेम में स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन करते हैं और तैयार करते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनमें आप सभी को 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। इनमें स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फ्रैंकल एंड आपका शाटकी दोष। ये अक्सर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। दूसरा जो आपका क्वेश्चंस है वह है क्रिस्टल तंत्र तथा उनके प्रकार। और जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो बिलेन चैप्टर से स्टूडेंट्स, जिनमें आपको मोलन्स के बारे में, मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में तथा उन पर कुछ आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनको तैयार करना होगा स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो हमारा परासरण दाब निर्धारण करने की एक विधि है, वर्कले और हार्टले विधि, उनको हमें तैयार करना होगा स्टूडेंट्स। बिलेन से स्टूडेंट्स अधिकतर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप में बहुत कम थ्योरिकल क्वेश्चन बिलेन चैप्टर से आते हैं, यानी सॉल्यूशन चैप्टर से आते हैं। अधिकतर इस चैप्टर से आपका जो है वो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो इन पर हम न्यूमेरिकल्स जरूर तैयार करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम आएंगे थर्ड चैप्टर से हमारा कोलराउस का नियम हमको जानना होगा, और कोलराउस के जो उपयोग अनुपयोग हैं उनको भी हमें जानना होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, उन पर कुछ आंकिक प्रश्न आते हैं, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, कुछ इन पर जो है हमारा न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको हमें स्टूडेंट जरूर तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स है प्रथम कोट की अपक्रिया, ये भी स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स स्वर्ण संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य स्नेही कोलाइडी और द्रव्य विरोधी कोलाइडी। कोलाइड चैप्टर से क्वेश्चन से, कोलाइड टॉपिक से है, ये जरूर तैयार कर लेंगे। हार्डी सुलजे नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी आप तैयार करना ना भूलें, हार्डी सुलजे नियम। शार्ट नोट पूछे जाते हैं कुछ इस चैप्टर से स्टूडेंट्स, जो आपका है अपवहन, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, ब्राउनीगत, इनसे शार्ट नोट स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं अक्सर। फिर हमारा है उत्कृष्ट गैस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। फिर अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि अथवा हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये अक्सर 2-3 प्रयोगशाला विधि होते हैं। इन 2-3 प्रयोगशाला विधि में लगभग 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, जो आपके अक्सर अमोनिया द्वारा, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण या सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, इन 2-3 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, वो हमेशा एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कले और आइड की विधि है, वर्कले और आइड की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। फिर है ओजोन तथा ओजोन निर्माण की विधि, 2 विधि हैं स्टूडेंट्स, एक ब्राडी ओजोनाइजर है और दूसरा सीमेंस ओजोनाइजर है। ये दोनों मेथड हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के बारे में, ओजोन O3 होता है, इसके ओजोन के बारे में है। फिर है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधि। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विरंजक चूर्ण के बारे में। फिर है हमारा संक्रमण तत्व तथा संक्रमण धातुएं, संकुचन, अंकुचन और लेंथेनाइट के बारे में। फिर है लेंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्टूडेंट्स। फिर हमारा लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार,
वर्नर सिद्धांत की अवधारणा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। फिर है यौगिक का आईपीएससी नेम। कुछ आईपीएससी दिए गए हैं, अगर स्टूडेंट्स आपको यूपीएससी नहीं आता है तो कमेंट करके बताएंगे, हम उन आईपीएससी पर आपका प्रैक्टिस करा देंगे। फिर हमारा सर्जेफ का नियम, ये भी पूछा जाता है। फिर आप में होता है क्या होता है जब, कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनके रासायनिक समीकरण देने होते हैं, उनको आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट। फिर है कार्बनिक, आपका कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना। फिर है एलो एल्केन बनाने की विधि। फिर है उभयदंती तथा नाभिकरागी। फिर है राइमर टीमन अपक्रिया, कार्बल एमीन अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। इन अपक्रियाओं में से एक ना एक अपक्रिया हर साल पूछी जाती है स्टूडेंट्स। फिर है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। फिर आईपीएससी नाम स्टूडेंट्स, फिनॉल का लीवर मानव क्रिया। फिर है ग्रेनाड अपकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि, या कैसे बनाएंगे या कैसे प्राप्त करेंगे। ल्यूकॉस परीक्षण तथा कोल्बो अपक्रिया स्टूडेंट्स। फिर है निर्जलीकरण की क्रियाविधि, असीमित ईथर और एल्कोहल फिनाइल ईथर बनाने की उपयोग और विधि, इन दोनों को स्टूडेंट हमें तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। नेक्स्ट है फिनाल का अम्लीय, अम्लीय क्यों होते हैं, इसको भी तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स, अम्लीय क्यों होते हैं। फिर हमारा डाई एथिल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि, सिमिट अपक्रिया के बारे में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि, शुद्ध एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि स्टूडेंट्स, क्विक विनेगर विधियाँ, किडवन विधि स्टूडेंट्स, ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ, कैनिजारो अपक्रिया, कार्बोलेमीन अपक्रिया, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और कार्बोहाइड्रेट मॉलिस परीक्षण, फ्लेमिंग विलयन, प्रोटीन्स, इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स हम तैयार कर लेंगे। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन में 100% आपके एग्ज़ाम में 2020 जो एग्ज़ाम है, 2022 का जो एग्ज़ाम है, ज़रूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कि ये ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो आप स्टूडेंट्स, आपको अगर इन टॉपिक में से जिस टॉपिक को समझ में नहीं आता है आप कमेंट करेंगे तो टॉपिक हम समझा भी देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो हमारे क्वेश्चंस और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।